नाइट कर्फ्यू में यदि कोई आदमी आवाज देगा मरने की तैयारी, किसी को आप मारोगे तो पप्पू यादव क्या करेगा? स्वयं रहेगा। लॉकडाउन लगा देगा तो कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन विरोध करेंगे। बजट के पहले ही क्यों आता है कोरोना? ताकि बजट का सारा पैसा डाइवर्ट कर दिया जाए। रात में कौन निकल रहा है ठंडा में कि नाइट कर्फ्यू हैवॉक क्रिएट कर रहे हैं? सिलेंडर से लेके सारी चीजें पप्पू यादव का तैयार है। जहां जरूरत होगी हम सरकार को और जनता की मदद करेंगे। नरेंद्र मोदी जी, जोगी जी, अखिलेश जी या सबकी रैली हो रही है। एक भी बांस दिखा दो। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। सुबह का समय है, लेकिन पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर चल पड़ी है और इस वक्त सुबह सुबह जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव चल दिए हैं लोगों से मुलाकात करने। कोरोना की तीसरी लहर चल पड़ी है, कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है। बिहार में अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पिछली बार आपने खूब सेवा की थी, जेल भी जाना पड़ा था, इस बार क्या तैयारी है? अमुक प्रमी के बारे में जरा सा पता करिए तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है कि नहीं, पंजाब में है कि नहीं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में है कि नहीं? तो मंदिर मस्जिद तो बंद कर दिए गए ना? भैया आप आज से बंद कर दिए, इसके पहले मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में अमुक क्रमिक नहीं मिला। अभी जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं पहले आप उनसे पूछिए ना कि लाखों की भीड़ क्या हो रही है, कहाँ ये वहाँ पर उद्घाटन होंगे, सारी चीजें होंगी। अच्छा, न्यूयॉर्क ने क्या किया? न्यूयॉर्क ने तो पूरा फ्री कर दिया। यूरोप ने तो पूरा फ्री कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए पहली प्राथमिकता मनुष्य होगी। अब अमोक्रमिक का आप डर लगातार आप दिखाए जा रहे हैं। मनुष्य को मरने भी तो नहीं दिया जाता है। तो मनुष्य तो मर नहीं रहा है ना, कहाँ पर मर रहा है? ये इतना, इससे कई करोड़ गुना ज्यादा तो भूख, गरीबी और बेरोजगारी से मर रहा है। और लॉकडाउन लगा देंगे तो आप तो भूख, गरीबी और बेरोजगारी और जिंदगी तबाह कर देगी। आप अपनी गलती को छुपाने के लिए आप कोई तैयारी नहीं होती है, आप पहले से कुछ करते नहीं हो। ये WHO क्या तात्या टोपे के मालिक है? ये भगवान है क्या? ये तो गाइड होता है ड्रग्स माफियाओं से, ये बड़ी बड़ी दूसरी कंट्री से। कंट्री और कोई भी सिस्टम गाइड होता है माफियाओं से, ड्रग्स से, हथियार माफियाओं से। तो वो तय कर देते हैं। अब 15 से 18 को एकदम शुरू हो गया बोकी ट्रिप। ये पहले से शुरू था कि इस बार बच्चे को हम करेंगे। तो आप हर चीज को बेचने के लिए आप पैनिक, आप इतना डर क्यों पैदा करते हो? आप लड़ने के लिए क्यों नहीं सीखते हो? आप मरने की का डर पैदा क्यों करते हो? हम डरने नहीं आए, हम लड़ने आए हैं। आप लड़ने आए, ठीक है। अभी सुबह का समय है। अगले बार कितने लोग मरे? इस कमेंट के मुताबिक अगले बार कितने लोग मरे? परसेंटेज क्या थी? लगभग 13,000 से 15,000 लोग मरे। भैया 13,000, मैं तो कह रहा हूँ ज्यादा मरे, वो कह रहे हैं 13,000। तो ये 13,000 अन्य सालों में क्या, अन्य बीमारियों में, डेंगू में, फ्लू में, क्या कहते हैं, एड्स में, चिकनगुनिया में, कैंसर में, इस सारी बीमारियों से जरा सा आप देख लो तो कितने लोग मरते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना है ही नहीं? डेंगू एक बार, आप क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना है ही नहीं? सर बीमारियां हैं, हम उससे लड़ेंगे, परहेज करेंगे ना। डेंगू है तो हम लड़ रहे हैं ना। फ्लू आता है, लड़ते हैं ना। कि हम बाप करते हैं, पैनिक बनाते हैं। हम डेंगू आता है सब कुछ बंद कर देते हैं। आप जो बाप करवा रहे हैं, हम तो कल भी गए देखने के लिए PMCH। अभी कहाँ जा रहा है? अभी सुबह सुबह घना कोहरा है। सुबह घना कोहरा है तो कार्यक्रम और तैयारी है ना भाई। तो कई लोग अभी सो ही रहे होंगे। भैया मेरे यहाँ से लेकर के हमको देखना है मुजफ्फरपुर का अस्पताल, मधुबनी, झंझारपुर। पिछली बार तो अपने लोगों को खूब तबाह कर दिया था। शिकायत भी रही थी कि पप्पू यादव चले आते हैं, तबाह कर देते हैं। सर अभी भी PMCH जा रहे हैं। कोई आपको दिक्कत? वहाँ 4 आदमी अभी एडमिट है। अब तो नाइट कर्फ्यू लग गया है, तो रात को जरूरत पड़ेगी तभी चले जाएंगे। अब नाइट कर्फ्यू में यदि कोई आदमी आवाज देगा मरने की तैयारी, किसी को आप मारोगे तो पप्पू यादव क्या करेगा? स्वयं रहेगा। नाइट कर्फ्यू तोड़ देंगे। हद हो गया भैया। अरे हम 4 गाड़ी से नहीं जाएंगे, 2 गाड़ी से नहीं जाएंगे, लेकिन हम आवश्यकता जरूरत पड़ेगी हमको दवाई लेके जाने, माँ के लिए, बाप के लिए, तो हम जाएंगे ना। हो सरकार ने तो इस बार कह रखा कि तैयारी हमने पूरी कर रखी है। तो भैया सरकार कर रखी है तो हमको काहे कोई याद करेगा? हमको याद करेगा तो हम जाएंगे। एक तो पहली बात आप सुन लीजिए, अब जाएंगे भैया, हमको याद करेगा तो हम बिल्कुल जाएंगे, किसी कीमत पर जाएंगे। हम भीड़ से नहीं जाएंगे, हम लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं कर, अब नाइट कर्फ्यू का लॉकडाउन लगा देगा तो कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन विरोध करेंगे। लॉकडाउन मनुष्य के लिए, मानवता के लिए खतरा बनता चला जा रहा है, उसकी पेट के लिए, उसकी जीवन के लिए, उसकी रोटी के लिए।
रैली के लिए नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट बंद नहीं हुआ, ट्रेन बंद नहीं हुई, ट्रेन में भीड़ें रहेगी, फ्लाइट में भीड़ रहेगी। पटना एक दूसरे से स्टेट से हम आएंगे, हम वहां 50% नहीं होगा, इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं बंद होगी। तो अब क्या लेकिन फ्लाइट भी बंद हो जाए? भैया आप तो सब कुछ बंद पहले करते थे, पहले तो इंटरनेशनल फ्लाइट बंद होती थी, आप तो उसका मानक रखे नहीं। और अमुक्रमिक तो लगातार आप बहुत दिनों से तबाह कर ले हैं, कह रहे अमुक्रमिक आएगा। बजट के पहले ही क्यों आता है कोरोना, ताकि बजट का सारा पैसा डाइवर्ट कर दिया जाए और उसके बाद छुट्टी मनाए कि नेता लोग एकदम मस्त हो जाए। अपनी जिम्मेदारी से जनता पर थोप देना है और जनता की जिंदगी तबाह कर देनी है, बेरोजगारों को और बेरोजगार कर देना है। पिछली बार आपने जब मदद की थी घूम घूम के, अचानक एक मामला निकल आया था, लगभग 5 से 6 महीने आपको जेल में भी रहना पड़ा था, तो क्या इस बार भी भैया जेल में रहना पड़ा था? सरकार को जितनी गोली, सरकार हमको कोई कोरोना क्यों नहीं आता है, हम कहाँ चले बताइए ना, आपको आप तय करिए, हम चलते हैं। और सरकार को और भगवान को बोलो कोरोना ला के दिखा दे पप्पू यादव को। कोरोना नहीं पकड़ेगा आपको? आज तक पकड़ा कोरोना है? अगले कोरोना में शमशान घूमे सब, कहीं कोरोना था? इस बार जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे? सब जाएंगे। बिहार का 14 करोड़ मेरे लिए माँ है ना, तो सबको तो उठाएंगे ना यार। मेरी माँ और मेरे पिता, मेरा बेटा, भाई, पत्नी, परिवार बीमार पड़ेगा तो परिवार है ना बिहार। हम सरकार से आग्रह करेंगे, आप डराइए नहीं। सरकार पूरी भारत सरकार, अब डॉक्टर्स बीमार पड़ गए तो डॉक्टर्स यदि बीमार पड़ेंगे तो वो आप बता क्यों रहे हैं कि मैं बीमार पड़ गया? क्यों बता रहे हैं? काहे? हम घर में कोई बीमारी होती है तो हम हल्ला करते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं। यदि प्लेन में कोई खराबी आती है तो क्रू और पायलट जानता है ना खराबी, कि हम पब्लिक में जब प्लेन के में बैठने वाले को हल्ला कर देते हैं, खराबी आ गई, ताकि भगदड़ मच जाए। ये भयावह पैदा किया जा रहा है भय, और ये गलत है कानून के मुताबिक। आपको कोई बीमारी होती है तो आप अखबार, टीवी, रेडियो के माध्यम से आम जनता को, हर रात में नाइट कर्फ्यू क्यों? रात में कौन निकल रहा है ठंडा में कि नाइट कर्फ्यू हैवॉक क्रिएट कर रहे हैं? रात में कौन पार्टी होती है? रैली से ज्यादा भीड़ शादी में होता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से ज्यादा भीड़ श्राद्ध में होता है। आप आम आदमी की जिंदगी को सबसे पहले, ये जितना पाप करते हैं और जितना इन सरकारों को, केंद्र सरकारों को लूटना है और इन नेताओं को, पदाधिकारियों को छुट्टी मनाना है, मजे लेने हैं, ये अपनी गलती को छुपाने के लिए और पूरी ड्रग्स माफियाओं का प्रचार, हैवॉक क्रिएट कौन करवाता है? WHO क्यों बाप करवा रही है? आप सॉल्यूशन दीजिए ना। आप 1 सालों से क्या कर रहे हैं? उम्मीद है कि तीसरी ही लहर है, ये समाप्ति हो। नहीं, डेंगू तीसरी लहर हुई है, ये अभी चलता रहेगा। ये 2, 4, 5 साल ये आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। इसको बीमारी समझिए, इसको डर ना समझिए। इस बीमारी से लड़ने की जरूरत है, इससे खौफ खाने की जरूरत नहीं है। सिलेंडर से लेकर सारी चीजें पप्पू यादव का तैयार है। जहां जरूरत होगी हम सरकार को और जनता की मदद करेंगे। खबर तो ये मिलती है कि पिछली बार भी कुछ घर जमीन आपने बेचा था, इस बार भी बेचेंगे? सर जो जरूरत पड़ेगी, हम दोस्त सबको बोल दिए हैं कि भैया 10-10, 20-20 लाख रुपया व्यवस्था रखो, और घर में भी कह दिए हैं जरूरत पड़ेगी तो 2-4 कट्ठा बेचो। लेकिन यदि सरकार सिर्फ अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए, कल तक रैली थी समाज सुधार, अब तो स्थगित कर दी गई है। तो शाम में, कल तक ओमिक्रॉनिक नहीं था। वहां लोग कहते हैं कि मास्क लगा के आते हैं। एक भी मास्क दिखा दो। नरेंद्र मोदी जी, जोगी जी, अखिलेश जी या सबकी रैली हो रही है, एक भी मास्क दिखा दो। 31 जनवरी, 1 जनवरी तक सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में लोग थे ना, मास्क दिखा दो। अब मास्क तो बेचने का एक जरिया है। साबुन है, साबुन लगाइए। मास्क क्यों, ये जाबी क्यों पहना रहे हो आप? परहेज करें। बिल्कुल गलत है। ये लोग कंप्लीट रूप से, हम जो सिस्टम है, हम जो न्यायपालिका, विधायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता,
हमें इस बीमारी को बीमारी समझना चाहिए, डर, भयावह और पैनिक नहीं बनाना चाहिए। हम आइडियल बने। यदि हम ही पहले डर जाएंगे तो फिर दुनिया डरेगी और हम इसका मतलब डरा रहे हैं। पप्पू यादव, हम मरेंगे भी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि हम मरने जा रहे हैं। हम क्या बताएंगे भाई? हम जांच डेली कराते हैं तो इसकी खबर रहती है किसी को? हमको तो बुखार आता है तो अपनी बीवी को नहीं बताते हैं डर से, उनको, हम अपने बच्चों को नहीं बताते हैं। तैयारी पूरी है आपकी इस बार? पूरी तैयारी लड़ने की है, डरने की नहीं, मरने की है, जीने की नहीं। जो मरना जानता है ना उसको कोई बीमारी नहीं होगा। और जो दूसरों के लिए, अब घर में मजे और छुट्टी मनाने के लिए यदि नेता पैदा हुए हैं और फरवरी के पहले ही कोरोना आता है, दिसंबर जनवरी में, और बजट का पैसा लूटने के लिए ही कोरोना आना है, और ड्रग्स माफिया को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, और बाजार में नया नया मास्क और नया नया दवाई लाने के लिए यदि कोरोना है, तो हम ऐसे लॉकडाउन का विरोध करेंगे कि ओमिक्रॉन से ज्यादा लोग बेरोजगारी, गरीबी, भूख और इकोनॉमी से हो जाएगा। हम ऐसे पूर्णतः लॉकडाउन का विरोध करेंगे। देखिए, ऐसे पूर्णतः लॉकडाउन का वो विरोध करेंगे जिससे आम लोगों को काफी समस्या हो। सुबह का समय है, पप्पू यादव निकल पड़े हैं अपने साथियों के साथ। वो अभी जा रहे हैं, अस्पतालों में घूमेंगे, और इसके बाद उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस बार भी तैयारी पूरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।